हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए आज से पंजीकरण जो है वो शुरू हो चुका है और ऐसे में आप देख सकते हैं यहां पर बैंक्स में किस तरह से इस समय श्रद्धालुओं की जो है वो होड़ लगी हुई है। हर कोई इस समय पंजीकरण कराने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक जो है वो नजर आ रहा है। इस समय मैं हूं रेहाड़ी के पंजाब नेशनल बैंक में, जहां पर आप देख सकते हैं कि यहां पर किस तरह से जो है लोगों के बीच में इस समय होड़ लगी हुई है कि जल्द से जल्द जो है वो पंजीकरण करवा लें, क्योंकि बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक रहने वाली है और इस बार ये यात्रा जो है 38 दिन की यात्रा है। हालांकि इसको लेकर प्रशासन जो है हर मुमकिन प्रयास कर रहा है कि किसी तरह की असुविधा जो है वो श्रद्धालुओं को ना हो और ऐसे में श्रद्धालु जो है वो लंबा इंतजार कर रहे थे कि कब जो है पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू होगी और अब जो है पंजीकरण प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रश जो है वो इस समय पंजाब नेशनल बैंक में देखा जा रहा है। यहाँ से बातचीत करते हैं। आपका नाम? नीलम शर्मा। कैसा लग रहा है पंजीकरण के लिए आप आए हैं? यात्रा जो है शुरू होने वाली है। हाँ जी, यात्रा शुरू होने वाली है, इसीलिए पंजीकरण करवाने आए कि फर्स्ट डे जाएं। व्यवस्था कैसी लग रहा है? ठीक है। देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर कितना रश है और बम बम बोले के जयकारे जो है यहाँ पर लगाते हुए जो यात्रु है यहाँ पर पंजीकरण की प्रक्रिया जो है उसे यहाँ पर पूरा करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि तमाम व्यवस्थाएं जो है वो यात्रियों के लिए की जाए ताकि उन्हें यहाँ पर आने में किसी तरह की भी कोई परेशानी ना हो। और ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को भी जो है अलर्ट कर दिया गया है कि अगर कोई पंजीकरण के लिए जो है अपना मेडिकल सर्टिफिकेट लेना चाहता है तो जल्द से जल्द जो है मेडिकल सर्टिफिकेट उन्हें बना के दिया जाए ताकि वो बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो कर सके। काफी ज्यादा उत्साह जो है महिलाओं के बीच में भी देखने को नजर आ रहा है। बातचीत करते हैं। मैम, आपका नाम? सुरेश शर्मा। कैसा लग रहा है बाबा बर्फानी की यात्रा जिसका साल भर का इंतजार करना पड़ता है, शुरू होने वाली है? बड़ा अच्छा लग रहा है। बड़ा अच्छा लग रहा है। सुबह 8 बजे के खड़े हैं हम, भूखे प्यासे जाते हैं। 4th टाइम जा रही हूँ। तो आप आज काफी ज्यादा एक्चुअली पता क्या, थोड़े 30 डेज की है ना इस बार यात्रा, तो मे भी इसलिए होगा। इस समय जो व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर बैंक में बड़ी अच्छी है, हो रहा है, सबका हो रहा है। थोड़ा रश है, बहुत ज्यादा है, पहले रश नहीं होता था इतना। शायद ये कारण होगा कि इस बार यात्रा जो है 38 दिन नहीं, मेडिकल पहले हो गया, पहले मेडिकल साथ साथ में होते थे, साथ साथ में रजिस्ट्रेशन होती थी, इसलिए रश है। कितने सालों से आप यात्रा कर रहे हैं? 2012 से जा रही हूँ। कैसा लगता है हर बार जब आप जाते हैं? बहुत अच्छा लगता है। तो सिर्फ आप यही नहीं देख सकते कि यहाँ पर पुरुष ही जो है इनकी संख्या मौजूद है, इस समय महिलाओं की संख्या भी जो है वो खासा इस समय आपको देखने को नजर आ रही है। लोग इस समय खासा उत्साहित भी हैं और हर एक को जो है ये होड़ लगी हुई है कि जल्द से जल्द जो है उनकी रजिस्ट्रेशन बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए हो जाए। और ऐसे में आप आज बैंक में देखें तो लगातार यहाँ पर जो है जमावड़ा जो है वो बैंक में देखने को नजर आ रहा है और जिस तरह से लोगों के बीच में इस समय जो है बहुत ज्यादा उत्साह जो है आपको देखना। 48 दिन की ये यात्रा, 38 डेज की ये यात्रा जो है वो रहने वाली है और यहाँ पर जो है जिस हिसाब से रश है और उस हिसाब से आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि श्रद्धालु कितने ज्यादा इस समय जो है वो उत्साहित है। महिलाओं से तो हमने बात की, पुरुषों से भी हम बात करेंगे, जानेंगे कि जो इस समय यहाँ पर बैंक में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई है उसको लेकर उनका क्या कुछ कहना है, कितने उत्साहित हैं बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए। हालांकि इस बार यात्रा जो है 38 डेज की रहने वाली है। सर, आपसे जानना चाहेंगे आपका नाम? मेरा नाम सुभाष। कैसा लग रहा है यहाँ पर आज पंजीकरण की प्रक्रिया? ठीक लग रहा है। तो काफी ज्यादा इस समय जो देख सकते हैं आपकी रश यहाँ पर इस समय उमड़ा हुआ है और लोगों से बात की तो काफी ज्यादा एक्साइटेड इस समय जो है वो नजर आ रहे हैं। बैंक की अगर आपको यहाँ पर दिखाएं तो आज पंजीकरण की प्रक्रिया को लेकर जो है बैंक को भी इस समय जो है वो सजाया गया है। बाहर अगर आप नजर डालें तो बाहर जो है जो यहाँ पर आज पंजीकरण के लिए आ रहे हैं उनके लिए भी जो है बाहर खाने पीने का इंतजाम रखा गया है। सुबह 8 बजे से आज जो है यहाँ पर लाइनें लग चुकी हैं और ऐसे में एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज्यादा देखने को नजर आ रही है। एक साल भर का इंतजार करना पड़ता है और साल भर के इंतजार के बाद जो है बाबा बर्फानी की यात्रा जो है वो लोगों को करने को मिलती है और
इस समय बैंक में हूँ, रेहाड़ी पंजाब नेशनल बैंक में। सर, कैसा लग रहा है आप आज जो है बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने वाली? बहुत ही खुशी की बात है। इस दिन का इंतजार रहता है कि पंजीकरण कब स्टार्ट हो, तो पंजीकरण के लिए आप देखिए खुद लगे, और इससे मैंने भी खुद आज पहली बार देखा इतना जोश खरोश, इतना रश है यहाँ। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, पुरुष लगे लाइन में लगे हैं कि हम पहले से पहले दर्शन करें बाबा बर्फानी के। है बात है, बैंक के अंदर जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। बिल्कुल ये जरूरी है, क्योंकि एक जोश आ जाता है कि देखिए हम इस पर आस्था रखते हैं, एक विश्वास है, एक श्रद्धा है, जिसकी वजह से ये चीज़ें होती है। और जब वहाँ पहुँचते हैं, जब इस कुदरत का जो नज़ारा हम देखते हैं, जो वो चीज़ें वहाँ देखते हैं, एक अलग किस्म का फील होता है कि और हमें लगता है कि वाकई हम गर्व होना चाहिए कि हम बाबा बर्फानी के भक्त हैं। उसका मज़ा वहाँ पता चलता है, जब वहाँ पहुँच के आप दर्शन करके जब वापस आते हैं, उसका आनंद तो वहाँ पता चलता है। सर, आप क्या कहेंगे, आज प्रक्रिया जो है वो शुरू हो? मैं तो पत्रकार हूँ। तो यहाँ पर इस समय जो है बैंक में पंजीकरण की प्रक्रिया जो है वो सुबह 8 बजे से ही शुरू हो चुकी है, और ऐसे में खासा लोग उत्साहित नजर आ रहे हैं, क्योंकि हर साल प्रशासन मुमकिन प्रयास करता है कि हर तरीके का जो है इन्हें सुख सुविधाएं जो है वो मिले। और तो पब्लिक इस समय मौजूद है, और जिस तरह का रश जो है वो इससे पहले भी जो है वो देखने को नजर आता था, लेकिन आज मुझे लगता है आज बैंक्स में खासा रश जो है वो दिख रहा है। बम बम बोले के जयकारे लगाते हुए लोग इस समय यहाँ पर मौजूद है, और उनके लिए हर तमाम व्यवस्थाएं जो है वो की जा रही हैं। इस समय ब्रांच हेड जो है वो भी उनसे भी बातचीत करेंगे कि क्या जो है प्रयास इस समय किया जा रहा है तमाम उन श्रद्धालुओं के लिए जो बाबा बर्फानी की यात्रा करने के लिए जा रहे हैं। हालांकि दोनों रूट्स को लेकर, चाहे वो बालटाल हो या पहलगाम से, हर कोई रूट पे जो है इस समय व्यवस्थाएं जो हैं उन्हें पूरी जल्द से जल्द पूरी करने का प्रयास भी जो है इस समय प्रशासन कर रहा है। और खासकर आपको बता दें कि प्रशासन की तरफ से ये भी कहा गया है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं जो पंजीकरण करवाने के लिए जो मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, उसको भी जल्द से जल्द जो है वो निपटाएं, जल्द से जल्द जो है वो मेडिकल सर्टिफिकेट्स बना के दे, ताकि पंजीकरण में किसी तरह की भी कोई भी असुविधा ना आने पाए। और ऐसे में आज जहां कल से ये जो है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन कल ऑफिशियल जो है वो छुट्टी थी, जिसके कारण जो है बैंक जो है वो बंद रखे गए थे, और आज सुबह से ही 8 बजे से ही लोग बैंक खुलने का इंतजार कर रहे हैं। लोगों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि भूखे प्यासे वो आज बैंक के बाहर लाइन में लगे हुए हैं, ताकि जो प्रक्रिया है पंजीकरण प्रक्रिया, उसे जल्द से जल्द जो है वो रजिस्टर अपने आप को करा सके और बाबा बर्फानी के पहले जत्थे में वो शामिल हो सके। तो इस समय आप देख सकते हैं कि हर साल इसी तरह से जो जिज्ञासा है, जो उत्साह है, वो बैंक के लोगों के अंदर जो है वो देखा जाता है। और पहला नज़ारा जो है आपको बैंक में ही दिख जाता है, जहां पर पंजीकरण को लेकर लोगों के बीच में खासी एक्साइटमेंट जो है वो दिखती है। तो लगातार तस्वीरें आपको रेहाड़ी के पंजाब नेशनल बैंक की दिखाते हुए, जहां पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से आज लोग जो है सुबह से ही इस समय अपनी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए बाबा बर्फानी की यात्रा के लिए पहुंचे हुए हैं। महिलाएं, छोटे बच्चे, वयस्क, बुजुर्ग, हर कोई जो है इस समय यहाँ पर पहुंचा हुआ है। 18 साल से लेकर 70 साल तक के लोगों के बीच में उत्साह जो है वो देखने को नजर आ रहा है। और अगर आप 18 से 70 के बीच में है तो आप यात्रा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेडिकल सर्टिफिकेट जो है एक अस्पताल से लेना बहुत ज़रूरी है। और ऐसे में जो है प्रशासन ने भी ये कहा है कि जो मेडिकल सर्टिफिकेट हैं वो जल्द से जल्द जो है श्रद्धालुओं को दे दिए जाएं, ताकि वो पंजीकरण में उन्हें किसी तरह की भी कोई दिक्कत ना आने पाए। तो इस बार 38 डेज की ये यात्रा रहने वाली है, जिसके कारण जो है लोगों के बीच में इस समय होड़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह से 38 डेज की यात्रा है, इस बार दिन थोड़े कम हैं, लेकिन लोगों के बीच में उत्साह ही उतना ज़्यादा है। और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो ब्रांच हेड हैं उनसे भी बातचीत की जाए कि किस तरह का बैंक जो है इस समय इंतजामात कर रहा है। तो
तो अंदर ब्रांच हेड उनसे भी बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार जो बाबा बर्फानी की यात्रा हो रही है और शाखाओं में जो पंजीकरण की प्रक्रिया है उसके बारे में बातचीत करेंगे। सर, ग्रेटर जम्मू में आपका स्वागत है। जिस तरह से आज पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, बैंक इस समय क्या कुछ सुविधाएं जो है श्रद्धालुओं को दे रहे हैं? सबसे पहले मैं अनिल शर्मा, सर्कल हेड, पंजाब नेशनल बैंक जम्मू, आपके चैनल के माध्यम से सभी श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 के सभी श्रद्धालुओं को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं, उनके सुखद यात्रा की कामना करता हूं। ये यात्रा अमरनाथ जी यात्रा, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2025 3 जुलाई 2025 से 9 अगस्त 2025 के बीच होनी है। इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पिछले कल 14 अप्रैल 2025 से शुरू होना था, लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के कारण, छुट्टी होने के कारण इसका विधिवत रूप से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज 15 अप्रैल 2025 से शुरू हुआ है। इसमें पंजाब नेशनल बैंक की लगभग 309 डेजिग्नेटेड ब्रांचेस थ्रू आउट इंडिया हैं, जिनके थ्रू इसका रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। इसके अलावा J&K, SBI और यस बैंक के थ्रू भी किया जाएगा। टोटल बैंकों की लगभग 533 ब्रांचेस हैं जिनके थ्रू रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ये होगा इस यात्रा का। इस यात्रा में आपको एप्लीकेशन के साथ साथ पर्टिकुलर ब्रांच में, डेजिग्नेटेड ब्रांच जो कि मैंने बताया, उस ब्रांच में जाकर एप्लीकेशन के साथ आपको बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन करवाना पड़ेगा। और साथ ही आपको कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट, जो कि परमिटेड डॉक्टर्स और मेडिकल इंस्टीट्यूशंस जो श्राइन बोर्ड के पोर्टल पर उपलब्ध हैं, उनसे इश्यूड मेडिकल सर्टिफिकेट या कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट ही एक्सेप्ट होगा। वो एक्सेप्ट होने के बाद इसके बाद 150 रुपया शुल्क जो कि श्राइन बोर्ड ने निर्धारित किया है पर श्रद्धालु, तो 150 रुपया वो एक्सेप्ट होने के बाद श्राइन बोर्ड के पोर्टल के थ्रू jksab.nic.in के थ्रू यात्रा परमिट इशू होगा। यात्रा परमिट पे जो डेट होगी उस डेट के लिए ही वो परमिट मान्य होगा और उसी डेट पर श्रद्धालु यात्रा कर पाएंगे। इस यात्रा के लिए 2 रूट है, पहलगांव और बालटाल। उन रूट्स के थ्रू ही श्रद्धालु अपनी यात्रा कर पाएंगे और उन रूट्स के लिए ही अपनी एप्लीकेशन वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में डाल पाएंगे। तो मेरी आपके थ्रू सभी श्रद्धालुओं से अपील है कि सभी श्रद्धालु शांतिपूर्वक इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने में हमारी मदद करें। धन्यवाद, थैंक यू। कोटे की अगर बात की जाए तो पर डे कोटा बैंक्स को कितना दिए? पर डे कोटा बैंक्स को कोई भी निर्धारित नहीं किया गया है। ये कोटा श्राइन बोर्ड की तरफ से, कीपिंग इन व्यू देयर उनकी अपनी फॉर्मेलिटीज हैं। वो श्राइन बोर्ड पर डे कोटा खुद निर्धारित करता है। इसमें बैंक को निर्धारित करने की कोई भी परमिशन नहीं है। सो क्राउड को देखते हुए, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को देखते हुए हर रूट के लिए पर डे श्राइन बोर्ड एक निश्चित कोटा रखेगा और उस कोटा खत्म होने के बाद रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बैंकों में बंद हो जाएगा। थैंक यू। तो आपने देखा आज बैंक्स में जो है काफी ज्यादा इस समय जो है श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं, जयकारे लगा रहे हैं और रजिस्टर भी खुद को कर रहे हैं। 38 डेज की ये यात्रा जो कि 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त तक रहेगी और उसी बात को मद्देनजर रखते हुए लोगों के बीच में खासा उत्साह जो है वो बना हुआ है। और यहाँ पर आपको इस समय हमने रिहाड़ी बैंक की कवरेज दिखाई, किस तरह से लोगों के बीच में एक्साइटमेंट जो है वो बरकरार बनी हुई है पंजीकरण की जो है प्रक्रिया को लेकर। और बैंक्स भी तमाम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है जो श्रद्धालु पंजीकरण करने के लिए आए हैं शांतिपूर्वक उनका जो है पंजीकरण हो सके। वो तो क्या कुछ आपकी राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अजय जाडू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।